Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to guide you throughout your engineering admission process. ध्यान में रखो, ये कम्प्लीटली फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर किसी भी चीज़ में अगर डिफ़िकल्टी आती है थ्रू आउट द इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो एंड आई डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो पीआईसीटी कॉलेज के रिलेटेड है। पीआईसीटी मतलब पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी बंदा अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी करना चाहता है तो उसको पीआईसीटी के बारे में पहले से ही पता है। थ्रू आउट द महाराष्ट्र जो भी बंदा कंप्यूटर, आईटी, ईएनटीसी, ओके, अब तो एआईडीएस और ईसीई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये भी ब्रांच उसमें आ चुके हैं। हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे उसको भी। तो इस एरियाज में जिन स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए वो सब पीआईसीटी के लिए ट्राई करते हैं। सो दिस इज द फेवरेट कॉलेज, और आई कैन से आफ्टर VJTI COEP इफ देर इज अ चॉइस फॉर द टॉपर्स, अगर टॉपर स्टूडेंट्स के लिए अगर थर्ड चॉइस या फिर आई कैन से फोर्थ चॉइस मैक्स टू मैक्स, ठीक है, तो ये पीआईसीटी ही हो सकता है, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूँ आज का टॉपिक। तो बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे, मे भी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है, बट अगर पता नहीं है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पीआईसीटी कॉलेज इस साल से ऑटोनॉमस हो चुका है, ओके, उनको ऑटोनॉमी मिल चुका है, और उसके वजह से सीट मैट्रिक्स जो हमने पहले देखा था कि कैप राउंड के लिए कितने सीट्स रहते हैं, उसमें से इंस्टीट्यूट लेवल पे कितने होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे कितने होते हैं, या फिर स्टेट लेवल पे कितने होते हैं, स्टेट लेवल में से फिर होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी कितने सीट्स रहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब ऑटोनॉमी की वजह से वो सीट मैट्रिक्स अभी थोड़ा चेंज होने वाला है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्या होगा, और उसके वजह से किसका फायदा होगा और किसका लॉस होगा, बिकॉज दिस कॉलेजेस आर एट द टॉप, ओके। फर्स्ट 3 और 4 में ये कॉलेज आ जाता है, ठीक है, आफ्टर द गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट में देखेंगे तो ये फर्स्ट या फिर मैक्स टू मैक्स सेकेंड लेवल पे, उसके नीचे तो है ही नहीं ये कॉलेज, ओके। तो इसलिए जो टॉपर्स लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक एक मार्क्स या फिर पॉइंट में परसेंटाइल मैटर करता है, और वो आज हम देखेंगे वो कितना मैटर करेगा, और उस हिसाब से आप अभी से समझ सकते हो, जो टॉपर लोग हैं महाराष्ट्र के वो अभी से समझ सकते हैं कि ये जो अभी मेरिट है वो कैसे चेंज होगा, और उसकी वजह से आपके चांसेस कितने बढ़ते हैं और कितने कम होंगे, मतलब किस बच्चों के चांसेस बढ़ेंगे और किस बच्चों के चांसेस कम होंगे, ये हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, मैंने लास्ट टाइम ये आपको बताया, मैंने पिछले वीडियो में ये सीट मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, और आपको ये पता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? स्टेट लेवल सीट्स के अंडर, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, स्टेट लेवल के नीचे। स्टेट लेवल के नीचे ये क्या होता है? स्टेट लेवल सीट्स। और इसके नीचे क्या आ रहा है? अदर देन होम यूनिवर्सिटी और होम यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्या कहा था? होम यूनिवर्सिटी। होम यूनिवर्सिटी मतलब अब हम पीआईसीटी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दिस कम्स अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ओके। तो उस एरिया के बच्चे कौन कौन है? देखो यहाँ पे, दे आर फ्रॉम, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया आपको, सो यू मस्ट नो इट, नगर, दैट इज अहमदनगर, नासिक और पुणे, ठीक है। ये 3 जगह के जिन्होंने यहाँ से 12 पास किया है, ठीक है, दे कम्स अंडर होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उनको फायदा क्या हो रहा था? यहाँ पे देखो, उनको यहाँ पे अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 45 to 50 सीट्स उनको रिजर्व रहते थे, और बाकी के एरिया के लोग, मतलब रिमेनिंग ऑल ओवर महाराष्ट्र है, सिर्फ ये एरिया छोड़ के, ठीक है, जो भी बचा हुआ है वो सब के लिए क्या है? सिर्फ 20, अराउंड 20%, 20 सीट्स आउट ऑफ 100। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। बट अब क्या हुआ है ऑटोनॉमी में? देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर आई कैन से, ये वाला स्ट्रक्चर ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, दिस हैज बीन डिस्कार्डेड। अब क्या है बचा? सिर्फ स्टेट लेवल सीट्स। स्टेट लेवल सीट्स मतलब जिसने भी सीईटी दिया है ऑल ओवर द महाराष्ट्र, ठीक है, वो एलिजिबल है फॉर ऑल दिस 65 सीट्स, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा? अगर 100 सीट्स है, ठीक है, तो उसमें से 65 सीट्स यहाँ पे आने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे कौन अप्लाई करते हैं? तो सब बच्चे जिन्होंने
CET दिया है, ठीक है। ऑल इंडिया के लिए तो आपको जेई पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो उनका तो अलग ही है किस्सा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो अभी फायदा क्या हो रहा है, स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र में किसी ने भी अगर CET दिया है तो उसके लिए अब कितने सीट्स आ जाते हैं, आउट ऑफ 165 सीट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल सीट्स में अब क्या क्या फ़र्क होगा वो भी देखते हैं, चलो। तो ये देखो, ये मैं PICT के वेबसाइट पे जाता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे देखो, अब ये जो बच्चे हैं इनका जो फ़ायदा हो रहा था कि उनको 100 में से 45 सीट्स थे, तो वो फ़ायदा अभी निकल गया है, ठीक है। ऑल ओवर द महाराष्ट्र, मतलब ये सब स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाटू, ये मुंबई यूनिवर्सिटी, ओके, ये सब लोगों के लिए अभी कितने सीट्स हो गए, आउट ऑफ 165 तक सीट्स सबके लिए है, क्योंकि सब लोग CET दे रहे हैं एंड ऑल आर एलिजिबल। नाउ देयर इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द महाराष्ट्र के हर एक कॉर्नर में से हर एक स्टूडेंट को अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर ऑल द टॉपर्स, ठीक है। तो अब किसका फायदा और किसका नुकसान हो रहा है वो भी आप देख लो। पहले मैं वेबसाइट पे जाता हूँ PICT के, तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू, क्योंकि ये अपडेट आपको पता होना चाहिए। ये देखो, ये है PICT का वेबसाइट अपना, ठीक है, PICT.edu। चाहिए तो मैं बैक ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दिस इज PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मैंने ये वेबसाइट ओपन कर दिया। वंस यू ओपन दिस वेबसाइट, तो यहाँ पे देखो एडमिशन नोटिस फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, इस पर क्लिक कर दो तो ये फाइल ओपन करेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो इट इज़ ऑलरेडी ओपन एट माई, ओके हियर इट इज़। तो ये देखो क्या है, और ये थोड़ा समझ लो ना। सी दिस इज द नोटिस गिवन बाय व्हाट, PICT, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि एडमिशन प्रोसेस थ्रू कैप, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनल कोटा, NRI, OCI, ओके, और जो भी सब कुछ कोटा है फॉर द 2024-25 विल कमेंस एज पर द गाइडलाइन शेड्यूल टू बी पब्लिश बाय द स्टेट CET सेल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट CET सेल का वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो उन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो अब ये देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब किसका फायदा और किसका लॉस होने वाला है देखो यहाँ पे, इफ यू अंडरस्टैंड इट, तो ये देखो अभी यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 65 को हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे 45 और ऑलमोस्ट अराउंड 20, तो ये अभी नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी दिमाग से निकाल दो फॉर द PICT, ओके। तो अब ये 240 में से 156 सीट्स, यहाँ पे अगेन ENTC के लिए 240 में से 156, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 117, ओके। और जो भी है, तो यहाँ पे इस कॉलम में उन्होंने जो भी सीट्स दिए हैं, दे ऑल आर स्टेट लेवल सीट्स नाउ। और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो यू गॉट एन आइडिया कि जिसने भी CET दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र MHT CET, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज सीट्स, ठीक है। तो ये आपको अभी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, किसको, तो अहमदनगर, नासिक और पूना के स्टूडेंट को, जो पहले मिलता था, तो वो अब बंद हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू किसका फ़ायदा और किसका लॉस। ये देखो, ये इनका इनटेक है इस साल का, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी VJTI का अपलोड कर दिया है, तो अभी 2nd, 3rd, 4th भी अपलोड करने वाला हूँ सिक्वेंशियली, तो उसमें ये सब डिटेल्स आ जाएंगे, सीट मैट्रिक्स के वगैरह, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू ऑटोनॉमी की वजह से क्या क्या अब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं जाऊँगा लास्ट ईयर के कट ऑफ्स पे, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से कितना बड़ा चेंज हो सकता है फॉर द टॉपर स्टूडेंट्स। जो भी टॉप के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर एमिंग फॉर द VJTI, COEP, PICT, SPIT, जो क्रीम VIT कॉलेज आई कैन से, जो Tier 1 के कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे PICT के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो देखो क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये लास्ट ईयर का सीट अलॉटमेंट है अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 23-24, ठीक है। तो अब ये है PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये देखो, लास्ट ईयर जब होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मतलब अहमदनगर, नासिक और पुणे को जब 45 सीट्स मिलते थे आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 45 सीट्स मिलते थे। तो उस वक्त ये देखो, ये जो मेरिट नंबर है 10 वाला, ठीक है, तो ये होम यूनिवर्सिटी के लिए तो ये कितना है 706। मैं यहाँ पे ओपन का डिस्कस करता हूँ, ठीक है, चाहे तो वन ऑफ द और एक कैटेगरी में डिस्कस कर दूंगा। तब यहाँ पे जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो उसका रैंकिंग है 438। इसका परसेंटाइल कितना है देखो 99.79, इसका कितना है 99.67। मतलब होम यूनिवर्सिटी में जिसका मेरिट नंबर अराउंड 706 है उसको कंप्यूटर के लिए एडमिशन मिला था। बट अदर देन होम यूनिवर्सिटी को मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट अराउंड 20% सीट ही रहते थे उनको, तो उनका मेरिट देखो कितना हाई है, 438 पे उसको एडमिशन मिला है कंप्यूटर को। ओके, तो ये आपको समझना है, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 300 मेरिट नंबर का डिफरेंस है। तो अब सोचो कि अगर ऑटोनॉमी की वजह से वो जो अहमदनगर, नासिक और पुणे के स्टूडेंट को जो फ़ायदा हो रहा था, ठीक है, ये वो अभी निकल गया है, तो उससे क्या होने वाला है, अभी मेरिट बढ़ने वाला है। तो अगर इस साल किसी का अगर मेरिट नंबर अराउंड 700 है तो उसको अब ये ध्यान में रखना है कि उसका PICT में कंप्यूटर में एडमिशन होना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, मतलब सिनारियो कुछ भी हो सकता है इस साल, बट अगर कंसिडरिंग लास्ट ईयर सिचुएशन ओनली, तो फॉर द सेम मेरिट नंबर नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट इनटू द PICT। ओके, तो ये अब मेरिट हाई जाने वाला है क्योंकि वो कोटा निकाल दिया है, जो बेनिफिट थे होम यूनिवर्सिटी के वो निकाल दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे तो मैं दूसरी कैटेगरी भी ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो, सी सपोज SC कैटेगरी लेते हैं, तो यहाँ पे 97.75 को लास्ट टाइम क्लोज हुआ था होम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी में इट इज़ 98.9। अब यहाँ पे देखो, दिस नंबर इज अराउंड 2772 अदर देन होम यूनिवर्सिटी का, बट यहाँ पे देखो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5837। मतलब इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट कितना था डिफरेंस, 3000 मेरिट नंबर का। बट इस साल वो क्या होगा, चेंज होगा। तो अब होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। ओके, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट लाइक VJT एंड COEP, दिस इज ऑल्सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, और मेरिट के हर एक बच्चे को वो इंस्टीट्यूट में ट्राई करना चाहिए और ये इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए। ओके, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमी अब ये चेंज हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली नाउ यू प्लान योर मेरिट लिस्ट। ओके, आप अपने चॉइसेस कोड वगैरह डिफाइन कर दो। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, देखो कि अपडेट क्या है, तो PICT ऑटोनॉमी मिल चुकी है, उसकी वजह से सीट मैट्रिक्स चेंज हुआ है। सीट मैट्रिक्स की वजह से क्या हो रहा है, सब जो सीट्स थे कैप के लिए अवेलेबल, ठीक है, तो उसमें से जो होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी फैक्टर था वो निकल गया है। तो 65% जो सीट्स रहते थे दे आर ऑल ओपन फॉर व्हाट, महाराष्ट्र CET स्टूडेंट्स फॉर द 2024। मतलब अहमदनगर, नासिक, पुणे ये जो स्टूडेंट्स थे उनको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 45% टू 50% सीट्स का, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होने वाला है क्योंकि अर्लियर दे वेयर हैविंग अराउंड 20% सीट, मतलब उनको सिर्फ 20% सीट्स मिलते थे आउट ऑफ 100%, तो वो अब 65% तक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द होम यूनिवर्सिटी एज वेल एज अदर देन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, कीप ट्राइंग फॉर द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम आती होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन about the engineering admission process. Okay, so thank you very much and all the very best for your engineering admission process.